गुड मॉर्निंग। अभी लाइट आ रही है। Sharpness is there, hurting in the eyes also. Sensation is like burning. I feel like I have weakness, but something is pulling down, unable to stand and cook. फिर भी एक एक दो दो मिनट जो मैं खड़ी रह सकती हूँ, मैं जाके काम कर रही हूँ। तो आज नाश्ता मैं नहीं बना पाई, पोहा। तो फिर क्या किया, ब्रेड था तो चाय और ब्रेड खाया, और आलू भुजिया है, बिस्किट है। ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैंने कुक करके जो नाश्ता बनाते हैं ना, तो एक फीलिंग आता है ना कि नाश्ता नहीं बनाया। हमेशा बनता है हमारे यहाँ पर। ये बस अभी कुछ साल से ही हो रहा है। मैं तो कुकिंग हमेशा मैं करती हूँ, भले पोहा खाना पड़े। नहीं तो मैं पराठा बनाती थी, टाइप्स ऑफ पराठा बनाती थी, इडली बनाती थी, सांभर फिर लेटर बनाती थी, फिर चावल भी बनाती थी। लेकिन इडली, चटनी, बच्चे को डोसा पसंद है, डोसा, और उत्तप्पा, अप्पम, उसका साँचा भी मैं स्पेशली लेके आई थी। देन मिनी इडली का साँचा लेके आई थी, छोटे छोटे इडली, और उसको टिफ़िन में भी मैं देती थी। बिकॉज़ जो वाइट इडली है ना, वो ऐसे खा नहीं पाता है, तो फिर क्या करती थी, उसको कट करके फ्राई करती थी। तो मुझे मिनी इडली का पता चला था। तो मिनी इडली का साँचा अलग है, बट रॉन्ग साँचा मिल गया मुझे। स्टील का है, उसमें थोड़ा सा गहरा होना चाहिए, बट वो लोग ने बराबर ख़रीदते वक्त मुझे समझ में नहीं आया था। मुझे लगा ऐसे ही रहता होगा। तो मिनी इडली एंड उपमा तो नहीं खाते। सेवैयाँ का जो उपमा बनता है वो। देन बाकी प्रॉपर साउथ इंडियन जो बनाते हैं ना, वो चने दाल का भजिया, वो सब फिर मैं ला के कुछ भी हो जाए, लेकिन इफ़ अनेबल तो मैं लाती थी। हम हर चीज़ में माहिर नहीं है ना, जो हम घर में बना सकते वो मैं बताती हूँ। हम यानी यहाँ पे मैं अपने बारे में बता रही हूँ। हम में और कोई कनेक्ट होगा तो बता दूँगी। वैराइटीज़ हमेशा कोशिश किया है मैंने बनाने का। सैंडविचेस याद है, सैंडविचेस में वैराइटी, फिर उसमें चीज़ ऐड करने लग गई। और ब्रेकफास्ट की बात कर रही हूँ। बाकी इन द डे मतलब जैसे पिज़्ज़ा हो गया, नॉनवेज आइटम्स हो गए। नॉनवेज में मैं सिर्फ चिकन बनाती हूँ और ऑमलेट बनाती हूँ, बच्चे को देती हूँ। जो संडेज़ को है ना, ऑमलेट रहता है ज़्यादातर। ऑमलेट के साथ ब्रेड रहेगा, फॉर अ चेंज एक हो जाता है ना। तो वैराइटीज़ हम लोग करते हैं, और मैंने हमेशा ट्राई किया है कि मैं और वैराइटीज़ दूँ। वही चीज़ें नहीं रहती हैं। पनीर आ गया, फिर मशरूम आ गया, फिर मैंने मेरे ऑफिस में हमारी मैनेजर थी, उन्होंने वो मतलब केरला की थी ना, तो उन्होंने एक सिखाया था, दही में डाल के उनका जो कुकुम्बर होता है, एक साउथ इंडियन कुकुम्बर होता है जिसको मद्रासी कुकुम्बर कहते हैं क्या, वो अलग होता है। उसको चॉप करके फिर दही में डाल के बनाते हैं,
वो भी सिखाया था। उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, रेसिपी नेम नहीं पता है, बट वैसा सिखाया है। मेरी मम्मी हमेशा लौकी की सब्ज़ी, जीरा लौकी बनाती थी, और उसके अंदर फिर बाद में जैसे जब वो ठंडा हो जाएगा ना, तब उसमें दही डालती थी, तो उसको हम लोग रायता कहते थे। अदरवाइज़ लौकी जल्दी कोई खाता नहीं है ना, लेकिन जब ये रायता वाला लौकी बनता है ना, तो रोटी के साथ सब खाने के लिए भी रेडी रहते हैं, राइस के साथ तो खा ही सकते हैं, तो वो रायता कैटेगरी में आ जाता है। तो हम लोग फिर अलग से दाल नहीं बनाते कि हम लोग को ये दही का जो वैरायटी का है ना, वो हो जाता था। उसके अलावा कोई सब्ज़ी बनती थी, बिकॉज़ मेरा भाई नहीं खाएगा, छोटा वाला भाई लौकी नहीं खाता है, रायता वाला लौकी भी नहीं खाता है, तो उसके लिए अलग से पटेटो का भाजी बन गया, भिंडी का भाजी बन गया, एनी अदर विच ही कैन ईट। और जब से बड़े हो गए तो टिफ़िन में भी लेके जाना है, तो टिफ़िन में आप करेला और लौकी खाना पसंद नहीं करोगे ना। उसके बाद और क्या बताऊँ, खाने में ऐसे वैराइटीज़ बनाती हूँ मैं, लेकिन मुझे इतना रिग्रेट फीलिंग है ना, दिस इज़ रिग्रेट फीलिंग ओनली, कि खाने से जो अपना जुड़ाव है, और हम अब है सब है। देखिए आलू भुजिया है, भुजिया सेव है, बिस्किट में वैराइटीज़ मैंने रखे हैं, मतलब पार्ले जी बच्चा नहीं खाएगा, मोनेको रखा है, डाइजेस्टिव बिस्किट रखा है, अपने जेब से पैसा निकाल निकाल के खिला रही हूँ। अर्निंग नहीं, जो सेविंग्स है उसमें से कर रही हूँ। लेकिन अभी मुझे पता है ना कि मेरा जो फेज़ चल रहा है, जिसमें हेल्थ का ऐसा रहेगा कि शायद मैं खड़े होके ना कर पाऊँ, तो इसलिए मैंने अपने और अपने परिवार के बारे में सोच करके, एक प्रिकॉशनरी मेजर होता है ना कि कोई भूखा ना रहे, तो सब चीज़ें ला के रख दी है कि अगर मैं उठ के कल को कुछ ना बना पाऊँ, तो परिवार भूखा नहीं रहना चाहिए, उनको चीज़ें खाने में मिलनी चाहिए, चाहे सूखी बिस्किट हो। बिकॉज चाय बनाना तो सीख गए हैं हस्बैंड, और छोटा बच्चा भी है ना, तो फील होते हैं। नूडल्स ला के रखा है, लेकिन एक गृहिणी होती है ना, जिसको आदत हो जाती है कि हम बना के खिलाते थे अपने परिवार को, वो आज हम नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी मैं आधा बैठी हूँ, आधा है जैसे मैंने रेस्ट रखा है। समथिंग इज़ पुलिंग मी डाउन, ऐसा लगता है शरीर से आत्मा निकल जाएगी, तो समझिए कि निर्जीव शरीर है। जैसे शरीर से कुछ निकल रहा है, आत्मा निकल जाएगी। मेरा वो फेस चल रहा है, तो उसमें कहेंगे खड़े रह के, कहेंगे यानी कि इनर सेल्फ कह रहा है, और एक है ना कि आज खिला नहीं पाए, वो रिग्रेट फीलिंग हटाना है, तो इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। मुझे भी समझ में आया कि मैंने जब इतने प्रिकॉशनरी मेजर रखे हैं, क्यों मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ ऑल्सो इनकम्प्लीट। हर कोई रोज़ अपने परिवार को मालपुआ नहीं देगा, हेल्थ पे आएगा ना, तो जितना किया है वो पर्याप्त क्यों नहीं लग रहा है। फास्टिंग करना पड़ता तो हम जब सुबह से शुरू होते हैं, जिस दिन फास्टिंग रहेगा, लेकिन हमने कभी किसी पे थोपा नहीं है। अभी मैं आगे का फीलिंग बता रही हूँ। ओके, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है बच्चे का। मैं इमीडिएटली 2 मिनट का बोल के फिर मैं बंद कर देती हूँ। एक फीलिंग आती है, फिर उसका एक जवाब आता है। तो पहले रहेगा कि ये क्या बोल रही है, तो वो मेरे अंदर की भावना होगी, फीलिंग होगी, या वो जो आवाज़ें जो मेरे अंदर से आ रही है वो होगी। उसके बाद उसका जो जवाब है वो रहता है। बट अलार्म बज गया तो ये जवाब चला जाता है वापस। तो हो सकता है इन फ्यूचर में इस बातों को बताऊं खुल के कि भगवान हमें क्या बताते हैं, तो वो जवाब हिट होके चला जाता है, बिकॉज़ कायनात ने बता दिया, अलार्म बज गया। अभी वो समय नहीं है कि मैं वो जवाब दूं। बहुत सरल बातें हैं, लेकिन
पहले मैं कुछ बोलूँगी और उसके बाद उसका ऑपोजिट आंसर दूंगी ना, तो वो पोर्ट्रेट करेगा कि मेरे में कोई गड़बड़ है। इसीलिए वो जवाब शायद इसीलिए भी चला गया है। तो पहले तो जैसे ऑब्जर्वेशन चल रहा है, चेकिंग चल रहा है कि अपने अंदर हम सोचते खामी है, लेकिन सेकेंडली तो मैं खुद ही बता रही हूँ ना कि सारा स्टोरेज करके रखा है। तो क्यों ऐसा लग रहा है कि इनकम्प्लीट है? बिकॉज पीछे एक इनकम्प्लीट के वर्ड है, इनकॉम्पिटेंट। इट्स नॉट दैट आई एम इनकॉम्पिटेंट, बट इनकॉम्पिटेंट टुवर्ड सर्टन वर्क जो फील हो रहा है। तो ये चीज़ें या तो मैं सोच रही हूँ या तो कोई फोर्स मुझे सोचने में मजबूर कर रहा है। भूखे कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बैठ के बना रही हूँ, जबकि दूसरे कोई सोचेंगे कि देखो पोहा खिला रही है रोज़। और आज मेरा ये फीलिंग है कि मैंने पोहा भी बना के नहीं दिया, लेकिन सब्सटीट्यूट दिया है। बट इवन आफ्टर गिविंग सब्सटीट्यूट टू द फैमिली, is your inner self still talking about it? The daily routine is not you are able to follow. Is it creating something somewhere inside you or outside you? हम में या हमारे परिवार में किसी में कुछ बन तो नहीं रहा? और हम रोज़ तो नहीं कहेंगे हम बीमार हैं। किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसका खुद का मैं खुद अपना वीडियो बना के मैं किसी को बोलूँगी कि मैं अपने आप को बीमार शब्द बोल रही। बीमार शब्द कंप्लीट नहीं है। ऐसा है कि शरीर से आत्मा निकल जाएगी, तो मैं बोलूँगी कि क्या मैं मर रही हूँ विदाउट एनी रीज़न। कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन शरीर से आत्मा ऐसे लगती निकल जाएगी। एक खिंचाव आ रहा है, खिंचाव, पुल। Right now I understand this, a magnetic pull. खैर, बात करते करते थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अब मैं देखती हूँ कि क्या है। इनफैक्ट मेरा कुकिंग का कल रात से मुझे ऐसा लग रहा था ना, तो मैंने क्या किया, जो मैंने कढ़ी कल बनाई थी ना, वो एडिशनल बनाई थी, वो आज के लिए भी है। तो मैंने अभी ये सोचा है कि मेरे पास अभी आलू भुजिया है ना, तो आलू भुजिया का मैं टमाटर डाल के वो सेव भाजी बनाऊंगी। एकदम 5 मिनट में बन जाता है। अगर आप कांदा डालना चाहते हो, कांदा डालो, टमाटर डालो। कांदा टमाटर पकने में 5 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर समझिए किसी के पास 1 मिनट भी खड़े रहने के लिए वो एनर्जी नहीं है, तो इंस्टेंट आप कैसे बनाओ ना। आपने मसाला डाल दिया उसके अंदर कढ़ाई में, जिसमें कुकिंग करेंगे, बट और एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपने अपने बर्तन में मसाला डाल दिया और फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, और एंड में सेव डालना है। थोड़ा सा नमक डालना है तो चख लेना, थोड़ा सा नमक डाल देना, कम डालना बिकॉज सेव में भी होगा, बट पानी और मसाला डालने से ना थोड़ा सा कम हो जाता है। दिस इज़ वेरी इंस्टेंट। और 5 मिनट भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, क्यों? क्योंकि मैं कांदा टमाटर भी डालूँगी, तो उतना मुझे पेशेंस रखना पड़ेगा, यानी अपना हिम्मत दिखाना पड़ेगा। पेशेंस इज़ नॉट अबाउट समथिंग यू आर रिफ्रेनिंग योर सेल्फ। पेशेंस इज़ योर, वो एक अच्छा वर्ड था, चला गया। पेशेंस इज़ you are showing your strength. Thank you. You are showing your strength. So I am strong enough. लेकिन अगर मेरे मुंह से ये बातें आ रही है ना कि ऐसा लग रहा है ये निकल जाएगा, या मैं किसी तकलीफ़ में हूँ, आज मुझे ये पेन है, ये पीड़ा है, तो आप सोचिए कि कौन से लेवल का होगा। बिकॉज आई सेड 24/7 I have problem, and this is not some normal problem. It's not some normal. I'll just pause
डार्क क्यों है स्क्रीन? बाहर का सीज़न तो देख सकते हैं ना, थोड़ा सा क्लाउडी है। आवाज़ जाएगा? ये लो, ये क्या हो रहा है? थोड़ा सा, हाँ ठीक है ना। मुझे ना स्टमक में बहुत पेन होता था मेंसेस के वक्त। धीरे धीरे फिर मुझे ना डार्क सर्कल आ गए। आज भी होते हैं पेन, लेकिन उसकी जो पेन का जो रहता है, उसका पेन का स्ट्रेंथ खुद का उसका कम हो गया है। Why should I say less pain? Pain is there. The pain is losing its power. We should think this way also. Pain is losing its grip. वो जो बोलते हैं ना कि क्रैम्प होते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इनसाइड द स्टमक, वी कॉल इट स्टमक ओनली। पेट हिंदी में बोलेंगे तो इंग्लिश में स्टमक कहना पड़ेगा, बट नॉट एक्चुअली स्टमक। तो जो क्रैम्प आते हैं ना उस वक्त, ओह होल्ड हो गया, बिकॉज ऑफ इस बात पे मुझे कुछ ध्यान आया, जैसे कि हमने कुछ गड़बड़ किया जिसको रियलाइज़ नहीं किया, ओके, और रियलाइज़ नहीं किया कि हमारा कुछ गड़बड़ हो गया, और फाइंड आउट हुआ, किसी ने पॉइंट किया कि आपने गड़बड़ की, तो हम लोग इमीडिएटली क्या बोलते हैं, बिकॉज उसकी वजह से हो गया या इसकी वजह से हो गया। वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि हाँ गलती हो गई, ध्यान नहीं दिया मैंने और अनइंटेंशनल था। कुछ चीज़ें हम एक्सेप्ट करने लग जाएंगे, दो इट मे बी अनइंटेंशनल या गलती हो गई, तो आप देखो समाज कितना बदल जाएगा। बट ये कैसे क्रिएट होता है ना, जैसे मैंने किसी और पे ब्लेम डाल दिया कि उसकी वजह से ये हो गया ना, नहीं तो फिर मेरे से ऐसी गलती नहीं होती है, तो क्या होता है, जैसे दूसरे पे डाला तो दूसरा तीसरे पे डालेगा और वो एक दूसरा सर्कल बन जाता है। तो आज जो समाज जो बदल गया है ना, इसका उस पे, उसका उस पे गलती करके, और फिर पहला वाला भूल जाते हैं, और फिर वो ऑपोजिट रहता है, या कल को किसी के विरुद्ध खड़ा हो जाएगा और लड़ने के लिए भी तैयार हो जाएगा, लेकिन भूल जाएगा कि चीज़ें कहीं से शुरू हुई है, उसमें तुम भी थे, तुम भी हो, या तुम भी अभी कुछ क्रिएट करने वाले हो। तो हम किसी को गलत बता रहे हैं, लेकिन हम भी कहीं गलत हैं, हमारा तरीका गलत है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे एक सर्कल बनते बनते सोसाइटी बन गई है, और आज लोगों का नेचर ये बन गया है, नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, नॉट रेडी टू देन नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड। क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करना है ना, तो एक्सेप्टेंस में क्या रहेगा, एक्सेप्ट कब करते हैं, हम सोचते हैं फिर हम एक्सेप्ट करते हैं, पहले सोचते हैं ना, या कोई डायरेक्टली हाँ नहीं बोलता है, क्लिक। First we think about it and then we say yes. So that thinking part is, we can further segregate as our understanding, segregation. So thinking and understanding moves together.
When you thought, you understood, then you said yes. Otherwise, if you don't know why you said yes, that means either you didn't understand or you didn't give a thought for it. तो yes बोलने से पहले के दो चीज़ों को आप देख लीजिए. इसके बारे में सोचा नहीं, इसके बारे में समझा नहीं. बहुत इजी है बातों को, और हम लोग इस बारे में समझेंगे. सेम इंसान जिसने हाँ कहा है वो बाद में क्यों मुकर जाता है? या तो वो कहेंगे कि उस वक्त मैंने समझा नहीं, या मैंने इसके बारे में सोचा नहीं. उसके शब्द उस वक्त कुछ अलग भी हो सकते हैं. फोर्स, स्टेटमेंट किसी का चेंज होना लेटर, लेकिन खुद से कुछ चीज़ एनालाइज करके अंडरस्टैंडिंग के बाद एनालाइज. हाँ कह दिया, उसके बाद हम लोग सोचते कि अरे मैंने हाँ क्यों कहा. देन वी एनालाइज. दिस इज़ फॉर सेल्फ चेकिंग, एंड इफ अदर्स आर चेकिंग देन यू कैन डू दिस ऑल्सो. कि अगर इसने हाँ कहा लेकिन अब मुकर रहा है, देन एनालाइज द स्टेटमेंट. एंड वंस यू एनालाइज, यू मे कम टू नो कि उसने थिंकिंग नहीं किया, उसको समझा नहीं स्टेटमेंट को, लेकिन सिर्फ वैसे ही हाँ कह दिया है. एंड देन एनालाइजेशन में आपको बहुत सारी बातें आएगी. देखिए, हर चीज़ के आसपास बहुत सारी चीज़ें मंडराती है. कितना टाइम कंस्टेंट है, कितना प्रेशर है, कितना उस स्टेटमेंट के प्रति ट्रूथफुलनेस है. हाउ मच ट्रू statement is how much true. So first check the statement. If it is true, really true, then the answer may come true or false. वो मुझे हंसी आ रही है क्योंकि ट्रू और फॉल्स कल मैं चेक कर रही थी. आज मेरे वीडियो में मैं आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रू और फॉल्स. एनीवेज 22 मिनट हो गए, सो आई स्टॉप दिस वीडियो. I will start another video.